हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर ऑनलाइन क्लास। मैं हूं नूरुस्सलाम भाई। आज हम करंट अफेयर की फिर से अगली सीरीज लेके आ गए हैं। ठीक है, 8 मंथ की करंट अफेयर्स बेटा आपकी चल रही थी। उसी में तीसरा पार्ट है हमारा डिफेंस से रिलेटेड करंट अफेयर। देखो बेटा, अगर आप इस तरह से करंट अफेयर पढ़ोगे तो आपके जो भी 6 क्वेश्चन पेपर में आने हैं वो आसानी से आप कवर कर लोगे। ठीक है, पहले 2 पार्ट हमने कवर किए थे, एक अपॉइंटमेंट का किया था, दूसरा हमने स्पोर्ट्स का किया था। ठीक है, अब हम डिफेंस की तरफ जा रहे हैं। यहाँ से नियर अबाउट 2 क्वेश्चन तो आपके पेपर में आराम से बन जाते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये 2 क्वेश्चन कहीं जाने नहीं चाहिए। फ्री के नंबर होते हैं, तो पिछले 8 महीने में जो भी डिफेंस से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, है ना। और आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि डिफेंस की जितनी भी 8 महीने की इंपॉर्टेंट मिलिट्री एक्सरसाइज या डिफेंस एक्सरसाइज थी, वो उन सबका मैंने एक शॉर्ट बना रखा है, जो कि चैनल पे पड़ा हुआ है। आप शॉर्ट्स में जाओगे, थोड़ा नीचे जाओगे तो 2 मिनट का है। 2 मिनट में 10 एक्सरसाइज बताइए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो उसको भी देख लेना ताकि आपको डिफेंस एक्सरसाइज एक साथ मिल जाए। वहां से उसका स्क्रीनशॉट मार लेना और फिर उसको याद कर लेना या किसी कॉपी पे लिख लेना, क्योंकि डिफेंस एक्सरसाइज मैच करने को भी आ जाती है, इंडिविजुअली भी आ जाती है। या फिर इससे तीसरा क्वेश्चन क्या बनता है? तीसरा क्वेश्चन बनता है बेटा स्टेटमेंट वाला, है ना। डिफेंस एक्सरसाइज के बारे में 2 स्टेटमेंट दे दिए, पूछा कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो इस तरह के 3 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो इंडिविजुअल सिंपल, या तो मैच करने को दे देगा, या फिर आपका स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बनेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चंस कैसे डील करने, आइए इसको समझते हैं। तो बेटा, आपका डिफेंस की अगर हम बात करें तो डिफेंस के बहुत सारे अपडेट्स हुए हैं। तो इसमें हमारा देखो 41 क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं। 41 क्वेश्चन से आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। मैं ज़्यादा आपको क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, ठीक है। 100 से ऊपर नहीं जाने हैं, बस उस 100 में आपको एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये भी बता दूंगा कि कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने आपको बताया था दादा साहब फाल्के अवार्ड, भूलना नहीं बेटा, पेपर में आएगा ही आएगा। कौन सा अवार्ड? दादा साहब फाल्के अवार्ड। ठीक है, नोबेल प्राइज, इन दोनों में से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा। लिख के ले लो, या तो एनडीए में या तो सीडीएस में आना ही आना है। दादा साहब फाल्के अवार्ड किसे मिला? मिथुन चक्रवर्ती को मिला, है ना, नेशनल अवार्ड के अंदर आता है। और दूसरा आपका नोबेल प्राइज। नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दिया जाता है, मैं ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार उसको ज़रूर देख लीजिएगा, कहीं भी आपने अगर लिखा हो तो उसको समझ लीजिएगा। ठीक है, और स्पोर्ट्स में जो जितने भी इंपॉर्टेंट स्पोर्ट्स है वो मैंने आपको डिस्कस कर चुका हूँ। अब यहाँ पे हम बढ़ते हैं डिफेंस से रिलेटेड चीज़ों के बारे में। क्वेश्चन है 42 नंबर का। व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय द इंडियन एयरफोर्स इन फरवरी 2025 टू एनहांस ट्राई सर्विस सिनर्जी, है ना। तो भारत ने अपने ट्राई सर्विसेज की को एडवांस करने के लिए कौन सी एक्सरसाइज शुरू की? डेजर्ट स्टॉर्म, डेजर्ट हंट, डेजर्ट शील्ड, डेजर्ट स्ट्राइक। तो बेटा एक्सरसाइज का नाम है डेजर्ट हंट। ठीक है, अगर आपको इसका आंसर पता है तो पॉज कर, क्वेश्चन देखो, पॉज करो, आंसर दो। ठीक है, आपकी भी प्रैक्टिस होगी, फिर आप आंसर मैच करा लो। आप सीधे क्विज मोड में चला सकते हो इसे वीडियो को, है ना। चलो, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो थोड़ा सा जान लेते हैं डेजर्ट हंट। ठीक है, ये जोधपुर में हुई। ठीक है, और जिसमें इंडिया के पैरा एसएफ, नेवी मार्कोस और एयरफोर्स के गरुड़ कमांडो, सारे पैरा फोर्सेस इसमें शामिल थी। और ये इंडिया को किसी भी कंडीशन में, किसी भी बोल सकते हैं टेररिज्म या किसी भी डिफिकल्ट कंडीशन में काउंटर करने के लिए ये एक्सरसाइज की गई थी। इंडिया की ही फोर्सेस के बीच में हुई थी। ठीक है, इसको कंडक्ट कितने किया था? इंडियन एयरफोर्स ने। ठीक है, चलिए, तो इसमें तीनों लोग इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, व्हाट वाज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा? वेयर वाज द मिलिट्री एक्सरसाइज जल थल रक्षा कंडक्टेड? गुजरात, महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु। तो जल थल रक्षा ये एक्सरसाइज जो है, ये बेटा कहाँ पर कंडक्ट हुई? ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये कहाँ पर कंडक्ट हुई बेटा? ठीक है, जल थल रक्षा वॉज कंडक्टेड इन द्वारका, गुजरात। कहाँ पे कंडक्ट हुई बेटा? द्वारका, गुजरात में। जल थल रक्षा नाम की जो एक्सरसाइज है वो द्वारका, गुजरात में कंडक्ट हुई। ठीक है, इंडियन कोस्ट गार्ड और मरीन पुलिस की मदद से। ठीक है, इसका मेन काम क्या था? कोस्टल एरिया पे सिक्योरिटी को एनहांस करना। ठीक है, तो गुजरात में हुई, इसे याद रखिएगा, जल थल रक्षा। ठीक, तो ये एक्सरसाइज कहाँ हुई बेटा? गुजरात में। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इन विच कंट्री विल इंडिया ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज धर्म गार्जियन 2025 विल विद जापान टेक प्लेस, है ना। तो भाई धर्मा गार्जियन जो है इंडिया और जापान की एक ज्वाइंट एक्सरसाइज है।
ठीक है। और धर्म गार्जियन का जो इस बार का वर्जन है, इस साल का, कब का, 2025 का, तो ये कहाँ पे हेल्ड हुआ, जापान में। कहाँ पे हुआ बेटा, जापान में। ठीक है, माउंट फूजी जापान, एग्जैक्ट वर्ड यूज करेंगे तो बेटा माउंट फूजी जापान। ठीक है, ये अभी हुआ है, तो अभी रिसेंट की है, तो इसे थोड़ा ध्यान रखिएगा। ठीक है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फटाफट देखते चलते हैं, है ना। क्वेश्चन अच्छे लगे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं आप। ठीक है, ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन जो है वो इंडिया और किस देश के बीच में होती है। विच कंट्री इज पार्टिसिपेटेड विद द इंडिया इन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन 2025। सऊदी अरेबिया, यूएई, इजिप्ट, फ्रांस। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा इजिप्ट। भारत और इजिप्ट के बीच में ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज साइक्लोन हुई। चलिए इसकी कोई डिटेल देख लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, साइक्लोन जो है वो इंडिया और इजिप्ट के बीच में हुई। कहाँ पे हुई, इंडिया में हुई। इंडिया में बेटा कहाँ हुई, इंडिया में राजस्थान में हुई। ठीक है, 14 दिन का ये ऑपरेशन था, जिसमें इंडिया को डिफरेंट डिफरेंट कंडीशन में कॉम्बैट करने की फोकसिंग करी इंडिया ने, है ना। तो इसे याद रखिए, इंडिया की स्पेशल फोर्स और इजिप्ट की स्पेशल फोर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इन विच रीजन इज ट्रोपेक्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट। ट्रोपेक्स 25 मिलिट्री एक्सरसाइज मतलब ये काफी मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है, कई सारे देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो भैया ये कहाँ पे कंडक्ट हुई, पैसिफिक ओशन, अरेबियन सी, बे ऑफ बंगाल की इंडियन ओशियन। तो बेटा इसका आंसर हो जाएगा इंडियन ओशियन। ट्रोपेक्स ये मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है। ठीक है, बाई एनियल एक्सरसाइज है, याद रखिएगा ये। ठीक है, और इंडियन ओशन रीजन में है, और इसमें अराउंड 65 नेवी शिप, 9 सबमरीन, ओवर 80 एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स के, कोस्ट गार्ड के इसमें पार्टिसिपेट किए। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें और भी देश इसमें इन्वॉल्व थे, इसे याद रखिएगा। ट्रॉपिक्स कहाँ पे हुआ, आपका इंडियन ओशन में हुआ, इसे भूलिएगा नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूट हैज पार्टनर विद द इंडियन आर्मी टू डेवलप बैम्बू बेस्ड कंपोजिट बंकर। मतलब बैम्बू के बने हुए कंपोजिट बंकर, कंपोजिट मतलब बाहर से तो वो वैसे ही होंगे, अंदर का सिस्टम पूरा बैम्बू का होगा, जिससे क्या होगा कि टैंकर्स की जो वेट होगा वो कम हो जाएगा, वो इजीली ज़्यादा एफिशिएंसी भी देंगे और इजीली मूव कर सकते हैं, और स्पीड भी उसकी आ जाएगी। तो ये बंकर्स जो बना रहा है बैम्बू बेस। ठीक है, अब देखो बैम्बू इंडिया में कहाँ होता है, इससे आप इसका आंसर लगा सकते हो। इंडिया में सबसे ज़्यादा बैम्बू होता है नॉर्थ ईस्ट में। कहाँ होता है बेटा, नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में भी कहाँ पर, ये आपका अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम हो गया, इस सब के एरिया में बैम्बू बहुत होता है। अब इस एरिया में कौन सा आईआईटी है, आईआईटी गुवाहाटी। सिंपल सा लॉजिक लगाओ और आंसर बनाओ। ठीक है, तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा किया है, इसे याद रखिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो बंकर वंकर वाले मैंने बता ही दिया। ठीक है, मैं यहाँ पे को बोला था। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में ये सब चीज़ें ज़्यादा पाई जाती है। विच कंट्री इज होस्टिंग द 13 एडिशन ऑफ मिलिट्री एक्सरसाइज एक्यूबेरन। ठीक है, बताते जाइए बेटा, साथ साथ जवाब देते जाइए। मालदीव, मॉरिशस, श्रीलंका, मलेशिया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, मालदीव, इसे याद रखिएगा। ठीक है, एक्यूबेरन जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो इंडिया और मालदीव के बीच हुई, और कहाँ पर हुई, मालदीव में हुई। ठीक है, इसे याद रखिएगा। तो एक्यूबेरन इंडिया मालदीव के बीच में बेटा कहाँ हुई, मालदीव में हुई। ठीक है, चलिए फिर आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आने की पॉसिबिलिटीज बन सकती है। हु रिसीव द वायुसेना मेडल फॉर रेस्क्यूइंग हाईजैक शिप र्यून फ्रॉम सोमाली पायरेट्स। सोमालिया में जो पायरेट्स थे उनसे इंडियन शिप को बचाने का काम या रेस्क्यू ऑपरेशन में किस एयरफोर्स के ऑफिसर को वायुसेना मेडल मिला। ठीक है, फोटो आप देख सकते हैं। ठीक है, इनका नाम है विंग कमांडर अक्षय सक्सेना। ठीक है, विंग कमांडर अक्षय सक्सेना को ये मेडल मिला। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, इसको भूलिएगा नहीं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो भैया अरेबियन सी में ये मिशन था, और इंडियन नेवल शिप ने आईएनएस कोलकाता और आईएनएस सुभद्रा ने इसमें इसको मदद करी। ठीक है, 10 घंटे ये ऑपरेशन चला, उसके बाद सक्सेसफुली रेस्क्यू कर लिया। ठीक है, इसके मेन जो लीडर है अक्षय सक्सेना, इसे ध्यान रखिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इन विच इंडियन नेवल शिप इज पार्टिसिपेट इन 4th एडिशन ऑफ एक्सरसाइज ला पेरोसे, है ना। तो भैया ये जो एक्सरसाइज है इसका नाम समझ लीजिए, ला पेरोसे जो एक्सरसाइज है उसको किस इंडियन नेवल शिप ने उसमें को पार्टिसिपेट किया।
तो आईएनएस विक्रमादित्य, आईएनएस कोलकाता, आईएनएस मुंबई, आईएनएस चेन्नई। तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा? आईएनएस मुंबई। आईएनएस मुंबई मैंने इसमें पार्टिसिपेट किया, ठीक है। और ये एक बड़ी एक्सरसाइज है, कई देशों के बीच होती है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। अगर देखोगे, देखो कितने सारे देश हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 देशों के बीच होने वाली ही एक्सरसाइज है। इसमें कनाडा, यूएस, इटली, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ये सब इसमें इन्वॉल्व है ना, इंडिया भी है, ठीक है। तो इंडिया का कौन से नेवल शिप ने इसमें पार्टिसिपेट किया? आईएनएस मुंबई ने, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक। INS Mumbai indigenously built destroyer is participated in the fourth edition of the exercise La Perouse, ठीक है। 8 कंट्रीज की नेवीज ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। दिस मल्टीनेशनल एक्सरसाइज फोकस ऑन मरीन सर्विलेंस एंड एयर डिफेंस एंड टेक्निकल इंटरपोलेबिलिटी, है ना। द एक्सरसाइज इज डिजाइन टू एनहांस द कोऑर्डिनेशन एंड कोलेबोरेशन अमंग द पार्टिसिपेशन नेशन अलाइंग विद इंडियन विजन ऑफ सिक्योर इंडियन पैसिफिक रीजन, है ना। सागर, सागर एक्सरसाइज है, ठीक। सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन इनिशिएटिव के तहत इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया था, तो इसे ध्यान रखिएगा। हाँ भाई, ये क्वेश्चन आ गया, व्हेन मेरा इंडियन आर्मी कंडक्ट एक्सरसाइज डेविल स्ट्राइक। तो भाई डेविल स्ट्राइक इंडियन आर्मी की एक एक्सरसाइज है, वो कब हुई? तो भैया वो जनवरी में हुई। जनवरी में कब? 16 से 19 जनवरी के बीच हुई, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। फिलहाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं, डेविल स्ट्राइक के पूछ सकता है कि ये डेविल स्ट्राइक किसके बीच हुई, तो इंडियन आर्म फोर्सेस की एक्सरसाइज है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। इसमें आर्मी, एयरफोर्स और स्पेशल फोर्स ने कॉम्बैट टेक्निक्स के ऊपर काम करते हैं, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एट विच लोकेशन आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी, आईएनएस वाक्षी डेडिकेटेड टू द नेशन, है ना। इनमें से किस लोकेशन पर इन तीनों को देश के लिए समर्पित किया गया? तो विशाखापट्टनम, कोची, मुंबई की चेन्नई, ठीक है। तो बेटा इसमें अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तीनों आईएनएस को मुंबई में देश में समर्पित किया गया, ठीक है। एट नेवल डॉकयार्ड इन मुंबई, मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में तीनों को क्या किया गया? समर्पित किया गया, ठीक है। दिस इवेंट मार्क अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंडियन नेवल कैपेबिलिटीज, particularly with INS Vakshir, the sixth submarine of P-75 स्कॉर्पियन प्रोजेक्ट, ठीक है। P-75 प्रोजेक्ट स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन के लिए होता है, ठीक है। और ये जो है ये वाक्षीर इसका लास्ट शिप था, इसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत आसान सा है, पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है। 18th एडिशन ऑफ इंडियन नेपाल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज सूर्य किरण वॉज हेल्ड इन। तो भैया या तो इंडिया में होगा तो नेपाल में होगा, तो कहाँ पर हुआ? ठीक है, तो बेटा हुआ नेपाल में। कहाँ पे हुआ? नेपाल में, इसे याद रखिएगा। ये 18 एडिशन कहाँ पे हुआ? नेपाल में, ठीक है। नेपाल में सलजंदी, याद रखिए कहाँ पे हुआ बेटा? सलजंदी, सलजंदी में ये हुआ, ठीक। चलो ये तो बात हो गई सूर्य किरण की, ठीक है, इसे याद रखिएगा, ठीक। इंपॉर्टेंट है, देखो ये सब एक्सरसाइज सिर्फ एक बार पढ़ लोगे याद रहेगी, ठीक है। सेलिनेक्स, सेलिनेक्स वेयर विल द 24 एडिशन ऑफ सेलिनेक्स नेवल एक्सरसाइज वाज हेल्ड। तो भाई देखो दो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं, किसके बीच हुआ और कहाँ पर हुआ। तो भाई ये सेलिनेक्स जो हुआ ये कहाँ पर हुआ और किसके बीच हुआ, इसको समझते हैं। देखिए देखिए, श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक्सरसाइज होती है, कहाँ पर हुई? विशाखापट्टनम में, ठीक है। इंडिया और श्रीलंका के बीच में हुई, दिसंबर में हुई, इंपॉर्टेंट है आपके पेपर के लिए, इसे याद रखिएगा, हर साल होती है। 2005 में स्टार्ट हुई, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। तो इसके एडिशंस चल रहे हैं 2005 से अब तक, देखा जाए तो ये 20वां एडिशन था, 21वां सॉरी, ठीक। डेजर्ट नाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, विच कंट्री पार्टिसिपेटेड इन डेजर्ट नाइट, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए बेटा, याद रखिएगा। एयर कॉम्बैट एक्सरसाइज है डेजर्ट नाइट, इसमें कौन कौन से देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो भाई इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं इंडिया, फ्रांस एंड यूएई, 3 नेशन है, इंडिया, फ्रांस और यूएई, ठीक है, ठीक है। कंडक्टेड बाय इंडिया, फ्रांस एंड यूएई ओवर अरेबियन सी। द फोकस ऑफ द एक्सरसाइज वाज इंटरओपरेबिलिटी एंड एनहांसिंग द एडवांस कॉम्बैट स्किल, है ना। आपस के जितने भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करना और फ्लाइंग स्किल्स को और अच्छा करना, ठीक है। तो ये 3 दिन की एक्सरसाइज होती है,
जो कि अरेबियन सी के ऊपर हो रही है, इससे ध्यान रखना है आपको। ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन है बेटा, विच कंट्री इन इज इंडिया कंडक्टेड द फोर्थ एडिशन ऑफ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमाऊ शक्ति। तो हरिमाऊ शक्ति इंडिया किस देश के साथ कर रहा है? तो बेटा किसके साथ कर रहा है? मलेशिया के साथ कर रहा है। याद रखिएगा, नया नाम है, नई चीज है, तो याद रखिएगा हरिमाऊ शक्ति। ठीक है, इंडिया और मलेशिया में। ठीक है, इसे ध्यान रखना है। हरिमाऊ शक्ति बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ एडिशन इसका कहाँ पे हुआ? मलेशिया में ही हुआ, इसे ध्यान रखना। सॉरी। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, फोर्थ एडिशन है। ठीक है, इंडिया और मलेशिया के बीच में, किसका? हरिमाऊ शक्ति का। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने हाईलाइट कर दी है, यही आपको याद रखने हैं, बाकी सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है। वेयर इज इंडियन कम्बोडियन जॉइंट एक्सरसाइज सिनबैक्स? तो दो क्वेश्चन बन सकता है, सिनबैक्स इसके बीच में है, तो इंडिया और कम्बोडिया के बीच में। कहाँ पर हुई बेटा? पुणे में हुई। कहाँ पे हुई? पुणे में हुई। इंडिया पुणे में हुई। ठीक है, तो सिनबैक्स एक्सरसाइज इंडिया और कम्बोडिया के बीच में हुई। कहाँ पे हुई? इंडिया में, पुणे में हुई। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, सिनबैक्स बेटा कहाँ हुई? पुणे में हुई, दिसंबर में हुई। ठीक है, दिसंबर की एक्सरसाइज आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन आर्मी न्यूली लॉन्च डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर? है ना, इंडियन आर्मी ने एक प्लेटफॉर्म बनाया ऑफिसर्स को ट्रेन करने के लिए, उसका नाम रखा है एकलव्य। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इससे क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, एकलव्य आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो देखो, एकलव्य इज डिजाइन टू मॉडर्नाइज ऑफिसर ट्रेनिंग, अनवील्ड बाय General Upen Dwivedi, the Chief of Army Staff, to align with the theme of 2024 Year of the Technology Absorption, है ना, and vision of decade of transformation। ठीक, इंडियन ऑफिसर्स को टेक्नोलॉजी फ्रेंडली बनाना और उनको मॉडर्न ट्रेनिंग के लिए ज़्यादा ज़्यादा एक्टिव रखने के लिए ये एकलव्य पोर्टल शुरू किया गया। तो याद रखिए, एकलव्य क्या है? इंडियन आर्मी को डेवलप करने के लिए, या फिर बोल सकते हैं कि इंडियन आर्मी को के लिए एक प्लेटफॉर्म है ऑफिसर्स के लिए। ठीक है, तो उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, एकलव्य क्या है? तो इट इज अ डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म फॉर ऑफिसर्स। तो इसे याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे और वैसे कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है, विच कंट्रीज पार्टिसिपेटेड विद इंडिया इन बायलैटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर? भाई अग्नि वॉरियर में इंडिया के साथ दूसरा कौन है भाई? मलेशिया है, इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, सॉरी मलेशिया बोल दिया मैंने, सिंगापुर होगा। ठीक है, किसके बीच है? इंडिया और सिंगापुर के बीच है। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। बायलेटरल एक्सरसाइज अग्नि वॉरियर, अग्नि वॉरियर देखो इतनी सारी एक्सरसाइज होती है, आदमी भी कंफ्यूज हो जाए, थोड़ा सा इसे ध्यान रखिएगा। अग्नि वॉरियर जो एक्सरसाइज है बेटा, तो वो इंडिया और सिंगापुर के बीच में हुई, और कहाँ हुई? महाराष्ट्र में। ठीक है, नवंबर लास्ट में ये शेड्यूल की गई। तो अग्नि वॉरियर किसके बीच में हुई? इंडिया एंड सिंगापुर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द नेम ऑफ द वेसल यूज्ड इन नाविका सागर परिक्रमा 2? नाविका सागर में परिक्रमा 1 हुई थी, फिर 2 हुई। एक्सपेडिशन फॉर इस जर्नी फॉर फ्रॉम फ्रीमेंटल ऑस्ट्रेलिया टू लेटन न्यूजीलैंड। ठीक है, पूरे इंडिया को, दुनिया को घूम के ये वापस आया। तो ये कौन सा वेसल था? तो उसका नाम था बेटा INS तरिणी, है ना, INS तरिणी इसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसे ध्यान रखिएगा। ठीक है, INS तरिणी वेसल यूज पर नाविका सागर परिक्रमा एक्सपीडिशन। ठीक है, और इसने 3400 नॉटिकल माइल की डिस्टेंस ट्रेवल करी अपने सेकेंड एडिशन में। ऑस्ट्रा हिंद, ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। कहाँ पर हुई बेटा? ये एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कौन सी? ऑस्ट्रा हिंद। कहाँ पे हुई बेटा? ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज आपकी महाराष्ट्र पुणे में हुई। ठीक है, इसे ध्यान रखिएगा। तो ऑस्ट्रा हिंद एक्सरसाइज कहाँ पर हुई? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई। कहाँ पर हुई? इंडिया में, महाराष्ट्र, पुणे। विनबैक्स, विनबैक्स जो एक्सरसाइज है ये किसके बीच होती है? वियतनाम और इंडिया के बीच में। इसका 5th एडिशन था, कहाँ पर हुआ? हरियाणा में। ठीक है, विनबैक्स कौन सी एक्सरसाइज है? इंडिया और हरियाणा के बीच होती है। ठीक है, सॉरी, इंडिया और वियतनाम के बीच में होती है। कहाँ पर हुई? हरियाणा में हुई।
कौन सा एडिशन था बेटा? 5th एडिशन था। यही सारे पॉइंट्स हैं जो इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं। गरुड़ शक्ति, गरुड़ शक्ति इज अ जॉइंट एक्सरसाइज ऑफ इंडियन आर्मी एंड, दूसरा देश कौन सा बेटा? इसमें होगा दूसरा देश इंडोनेशिया, तो इसे याद रखिएगा। दूसरा देश है इसमें इंडोनेशिया, ठीक है। इंडियन आर्मी पार्टिसिपेट 9th एडिशन ऑफ जॉइंट एक्सरसाइज गरुड़ शक्ति विद इंडोनेशिया, ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक, स्पेशल फोर्सेस ने इसमें पार्टिसिपेट किया था और ये कहाँ पर हुई? जकार्ता में। जकार्ता मतलब इंडोनेशिया की राजधानी में हुई। तो इसे याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो आपके पेपर में बन सकते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको, बताने पढ़ने को तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। वज्र प्रहार बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, भारत और यूएस के बीच में होती है ना, इंडिया एंड यूएस के बीच में, ठीक है। वज्र प्रहार इज अ जॉइंट एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस, है ना। और इसका कौन सा एडिशन है बेटा? ये 14th एडिशन है, इसे याद रखिए। 14 नहीं, ये आपका 15 एडिशन है, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। कौन सा एडिशन है बेटा? 15 एडिशन है, ठीक है। और इसे याद रखिएगा कहाँ पे हुआ? इदाहो यूएस में। तो वज्र प्रहार किसके बीच में? इंडिया और यूएस के बीच में। कहाँ हुआ? यूएस में हुआ। कौन सा एडिशन है? 15 एडिशन। आपके पेपर में यही पॉइंट्स पूछे जाएंगे, ठीक है, ज़्यादा इसमें डिटेल नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। सिंगापुर इंडिया मरी टाइम बायलैटरल एक्सरसाइज सिम्बेक्स, सिम्बेक्स एक्सरसाइज किसके बीच होती है बेटा? सिंगापुर इंडिया के बीच में होती है। तो ये कहाँ हुई? विशाखापट्टनम में हुई, इसे ध्यान रखिएगा। कहाँ पे हुई बेटा? विशाखापट्टनम में, ठीक है। ठीक, कहाँ पे हुई? विशाखापट्टनम में। सिम्बेक्स एक्सरसाइज बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है इंडिया और सिंगापुर के बीच में, ठीक है। स्वावलंबन शक्ति, ठीक है, एक अच्छी एक्सरसाइज है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडिया के आपसी, इंडिया में ही आपस में ही सारी आर्मी और की एक्सरसाइज है ये, ठीक है। स्वावलंबन शक्ति कहाँ हुई? यूपी झांसी है। झांसी से थोड़ी डिस्टेंस पे हुई, लेकिन आप इसे झांसी ही लिखोगे। स्वावलंबन शक्ति। इंडियन आर्मी सुदर्शन चक्र कॉर्प्स currently conducted this exercise at बबीना फील्ड फायरिंग रेंज नियर झांसी, ठीक है, इसे याद रखिएगा। 1800 सोल्जर, 210 आर्म व्हीकल्स एयरक्राफ्ट एम टू एनहांस द एक्सरसाइज, है ना। इस एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया इसने। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इन विच ईयर डिड द मालाबार नवल एक्सरसाइज अ बायलैटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड यूएस नेवी, है ना। तो मालाबार एक्सरसाइज किसके बीच होती है? इंडिया और यूएस नेवी के बीच में होती। कब शुरू हुई बेटा? 2015 में, है ना, 2015 में। तो इसके 20 साल पूरे हो गए, इसे याद रखिएगा, ठीक है। एक मिनट, सॉरी, इसमें ये शुरू हुई 1992 में। कब हुई बेटा? 1992 में, ठीक है। इंडिया और यूएस के बीच में 1992 में शुरू हुई। और इसमें जापान आया कब? 2015 में। और ऑस्ट्रेलिया ऐड हुआ 2010 में। पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। मालाबार, ठीक है, मालाबार जो था इनिशियली इंडिया और यूएस के बीच में शुरू हुई 1992 में। इसमें कौन सा था? इंडिया और आपका यूएस नेवी। फिर इसमें क्या हुआ बेटा? 2015 में आपका ऐड हो गया जापान। फिर आपका 2020 में कौन ऐड हो गया? आपका ऑस्ट्रेलिया। तो अब इसमें 4 देश है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट इसको यूनिक बना देता है, इसके स्टेटमेंट जनरेट करने में आपको समझ में आएगा, है ना। तो इसे याद रखिएगा। मालाबार एक्सरसाइज, ठीक है, आज के टाइम में 4 देशों के बीच में होती है, इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इंडिया और यूएस के बीच में 1992 में शुरू हुई थी, 2050 में इंडिया, यूएस, जापान हो गया, और 2020 में इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये इस तरीके से ये एक्सरसाइज बढ़ती चलेगी। जोरावर, जोरावर इंडिया का लाइट टैंक क्या है? लाइट टैंक है ना। और ये किस कौन डेवलप कर रहा है? डीआरडीओ। डीआरडीओ की मदद से ये सेटअप हो रहा है, आप इसे देख सकते हैं। जोरावर की अपनी एक स्पेशलिटी है, अभी हम इसको डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म तो जानते हैं, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। कंट्री, विच कंट्रीज पार्टिसिपेट विद इंडिया इन ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज? युद्ध अभ्यास। तो भाई युद्ध अभ्यास आपका
किन दो देशों के बीच में होता है? इंडिया और यूएस के बीच में। ठीक है, आप युद्ध अभ्यास को देख सकते हैं, इंडिया और यूएस के बीच में हुआ। ठीक है, इसे याद रखिएगा। ठीक। अब इसमें से दो चार चीजें हैं, कहाँ पर हुआ ये पूछा जा सकता है, एडिशन कौन सा है ये पूछा जा सकता है। तो एडिशन बेटा कौन सा है? 20th एडिशन है, कहाँ पर हुआ? राजस्थान में हुआ। ठीक है, और किसके बीच में हुआ? इंडिया और यूएस के बीच में हुआ। ठीक। चलो अब आते हैं थोड़ा सा एक दो चीजें जो आपको और रिवाइज करनी है पिछले चीजों से। तो देखो, प्राइज में एक प्राइज छूट गया था, कवेली प्राइज। ठीक है, कवेली प्राइज जैसे आपका नोबेल प्राइज होता है वैसे कवेली प्राइज शुरू हुआ है नॉर्वे से ही, है ना, कवेली के नाम पर। ठीक है, कवेली प्राइज शुरू हुआ है। अब बेटा देखो, कवेली प्राइज के अंदर बहुत सारे पॉइंट है ना। कब स्टार्ट हुआ? 2008 में, है ना। अब ये कवेली प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है इसको याद रखिएगा। ठीक है, ये भी नॉर्वे से दिया जा रहा है। ठीक है, और ये तीन फील्ड में दिया जाता है, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, याद रखिएगा, कवेली प्राइज 2008 में शुरू हुआ था। ठीक है, इस तरह से दिया जाता है कवेली के नाम पर। ठीक है, कवेली फाउंडेशन के नाम पर, फ्रेड कवेली जो थे उनके नाम पर इसको शुरू किया गया है। ये एक एंटरप्रेन्योर और फिलंथ्रोपिस्ट और फिजिशियन थे, है ना, फिजिक्स की फील्ड में बहुत काम किया है इन्होंने। ठीक है, और इनकी एक फाउंडेशन है कवेली फाउंडेशन, उसने इसको शुरू किया था कवेली प्राइज को। तो भैया ये साइंस की उन तीन फील्ड में दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा लोग नहीं जानते, एस्ट्रोफिजिक्स, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कवेली प्राइज किस फील्ड में दिया जाता है, तो इसे याद रखना, एस्ट्रोफिजिक्स, ठीक है, नैनो साइंस एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, अब एस्ट्रोफिजिक्स में डेविड सी एंड सारा सेगर को मिला है। ठीक है, नैनो साइंस में रॉबर्ट एस लैंगर, आर्मंड पी एलिवेस्टर्स एंड चैड ए एम, याद रखिएगा। और न्यूरो साइंस में नैन्सी कैनविशर और विनरिच फील्ड्स फ्रीवर्ल्ड्स एंड डॉरिस टसाओ को मिला है। ठीक है, तो इनका नाम याद रख लीजिए तो ठीक है, बहुत ही रेयरेस्ट फॉर्म में आएगा। नॉर्मली पूछेगा किस फील्ड में दिया जाता है ये, है ना। अब देखो, आपके डिफेंस के 5 थोड़े से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, है ना। मिशन दिव्यास्त्र क्या है ये क्वेश्चन आ सकता है। जोरावर अभी हम पीछे पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसको डिटेल में देखेंगे। सेबेक्स 2 क्या है ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नागास्त्र 1 क्या है ये इंपॉर्टेंट है। और विद्युत रक्षक क्या है ये इंपॉर्टेंट है ना। तो ये 5 पॉइंट आपको थोड़ा सा ध्यान रखने हैं। पहले आते हैं मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, मिशन दिव्यास्त्र क्या है? ठीक है, द फर्स्ट फ्लाइट टेस्ट ऑफ इंडिजीनियसली develop Agni 5 missile with multiple independence target re-entry vehicle, है ना। MIRV टेक्नोलॉजी के साथ अग्नि 5 को जोड़ना ही मिशन दिव्यास्त्र कहलाता है ना। एक टाइम पे आप मल्टीपल टारगेट को हिट कर सकते हो। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कलीकट की मदद से इसको क्या किया गया है? डेवलप किया गया है। देखो, इसमें अग्नि 5 मिसाइल जो 5000 रेंज तक अपना टारगेट सेट कर सकती है, उसको MIRV टेक्नोलॉजी से ऐड कर दिया गया। मतलब एक टाइम पे वो मल्टीपल टारगेट्स को हिट कर सकती है। ठीक है, मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल के थ्रू, तो इसी को बोला गया मिशन दिव्यास्त्र। ठीक है, इसी तरह से आता है जोरावर। तो जोरावर क्या है? जोरावर इंडिया के एक ऑफिसर के नाम पर रखा गया टैंकर है जोरावर। ठीक है, ये इंडिया का सबसे लाइट वेटेड टैंकिंग है, इसे याद रखिएगा। डीआरडीओ की मदद से इसे डेवलप किया जा रहा है और हाई ऑल्टीट्यूड पर ये आसानी से चल जाएगा। 25 टन का इसका टोटल मास है। 3 लोग इसमें एक साथ ट्रेवल कर सकते हैं। कितने लोग ट्रेवल कर सकते हैं बेटा? 3 लोग कर सकते हैं। और इसकी स्पीड है 70 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से ये चल सकता है। 1000 हॉर्स पावर है, इसे याद रखिएगा। तो इसका वेट कितना है बेटा? 25 टन है, इसे याद रखना, 25 टन। ठीक है, सबसे लाइट वेटेड आपका क्या है? टैंक है। ठीक, 3 लोग इस टैंक में एक साथ जा सकते हैं। ठीक है, जोरावर के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये सब आपने पढ़ भी लिया होगा, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है। यहाँ पे बस मैंने लगा दिया है ताकि अगर मन करे तो इसका स्क्रीनशॉट लेके इसे पढ़ सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेबेक्स। सेबेक्स क्या है? सेबेक्स इंडिया एक तरह का बॉम्ब है। इंडिया has achieved a significant milestone in military technology with the development of certification of SABEX-2, a cutting edge explosive formation। और ये जो है ये TNT से 2 गुना ज्यादा क्या है?
खतरनाक है। इसकी एक्सप्लोजन की पावर TNT से 2 गुना ज़्यादा है। तो ये बोल सकते हैं कि ये नॉन न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन बॉम्ब है, और सबसे खतरनाक बॉम्ब में से इंडिया का एक हो गया है। तो SABEX-2 इज द बॉम्ब। ठीक है। फिर आते हैं नागास्त्र। नागास्त्र क्या है? नागास्त्र एक अनमाइंड एरियल ड्रोन है जो दुश्मनों के खेमे में जाकर ब्लास्ट कर सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा। इसमें नाइट डे हर टाइम में आप इसमें चला सकते हो, और ये बहुत खतरनाक एक तरीके का अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। ठीक है, इंडिया ने इसके 450 खरीदे हैं, और ये दूसरे देशों में जाकर वहाँ पर जाकर सर्वेलेंस कर सकता है, या फिर किसी पे अटैक करना है तो इसमें बॉम्ब भी लग सकता है। तो ये खतरनाक एक व्हीकल है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, नागास्त्र। ठीक है। विद्युत रक्षक। विद्युत रक्षक क्या है? इंडियन के जितने भी इक्विपमेंट है, इनको IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स से जोड़ा गया है, इसे बोला गया है विद्युत रक्षक। है ना, ये एक तरह का इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरी प्रोटेक्शन कंट्रोल सिस्टम है। देखो, IoT आजकल की एक इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, और उससे चीज़ों को जोड़ना यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे विद्युत रक्षक इसी का ही एक सिंपल सा एग्जाम्पल है। ठीक है, तो विद्युत रक्षक के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो इज एन IoT इंटीग्रेटेड जनरेटर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। ये पॉइंट आपको याद रखना है ना। IoT मतलब इंटरनेट ऑफ थिंग बेस्ड जनरेटर फॉर मॉनिटरिंग प्रोटेक्शन एंड कंट्रोल सिस्टम। है ना, जितने भी आपस में ये सिस्टम में आपस में बात कर सकते हैं, मशीन्स बात करेंगी और बात करके कोऑर्डिनेट करेंगी, जिससे एरर लेस से लेस आएगी। है ना, तो जितने भी फालतू की डिवाइसेस हैं वो इससे कनेक्ट नहीं होंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है इंडियन आर्मी की। तो इसे याद रखिएगा, विद्युत रक्षक। तो बच्चों, आई थिंक कि आपको समझ में आ गया है कि डिफेंस से रिलेटेड जितने भी पिछले 8 महीने के चीज़ें थी, मैंने आपको एक साथ दे दी है, और कोशिश किया है कि ये सब आपके दिमाग में सेट हो जाए। तो अगर आप इसे ध्यान रखोगे तो आपके लिए बहुत अच्छा है ना बेटा। और ज़्यादा अगर कुछ और चीज़ें देखनी है, देखो, समुद्र लक्ष्मण एक एक्सरसाइज है। समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज किसके बीच में है? ठीक है, इंडिया एंड मलेशिया, मैत्री थाईलैंड। ठीक है, नोमैडिक एलिफेंट इंडिया और मंगोलिया के बीच में। रिम्पैक 26 देशों की एक्सरसाइज है। दुनिया की सबसे बड़ी नेवल एक्सरसाइज कौन सी है बेटा? रिम्पैक है। ठीक है, शक्ति डिफेंस शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में। टाइगर ट्रम्प किसके बीच में? इंडिया एंड US के बीच में। IMT ट्राईलैटरल मोजाम्बिक, तंजानिया और इंडिया के बीच में है। और लेमिटिव, ये शेल्स, या शेल्स के बीच में है ना। 2024 में कहाँ कहाँ पर भी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे याद रखिएगा। तो आप ऐसा करिएगा, इसका कि स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट ले लोगे तो इसे याद करने में आसानी होगी। ऐसे ही आपको बनाना है ना। और एक चीज़ याद रखिएगा, ये जो है इसमें इंडिया भी इंक्लूड है ना। मैंने इंडिया इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि इंडिया के अलावा और कौन से देश हैं इंडिया के साथ, तो ये उनका है। तो इसे ध्यान रखिएगा। पेपर में एक क्वेश्चन आपके डिफेंस एक्सरसाइज का आना ही आना है, 2 भी आ सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। इसका आराम से स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। मैं किनारे हट जाता हूँ। ठीक है, और अब देखिए, अगर बात समझ में आ गई तो डिफेंस की सारी चीज़ों को अच्छे से कर लीजिए। ठीक है, और मैंने सारी चीज़ें करा दी। इस वीडियो को 2 से 3 बार आराम से देखो, 2x की स्पीड पे देखो, जैसी भी देखो, लेकिन 2 से 3 बार देखो, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। फिर इसके क्विज लगाइए, तब आपको और क्लियर होगी। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना रहने दो बच्चों। जय हिंद, मिलते हैं अगली क्लास में।